सलार मूवी को लेकर के, केजीएफ चैप्टर 3 मूवी को लेकर के, दोनों के बीच की कनेक्शन को लेकर के और नील यूनिवर्स मतलब ये जो केजीएफ यूनिवर्स हम जिसको कहते हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर के ना एक ज़बरदस्त अपडेट सामने निकल करके आई है दोस्त, जो कि रिपब्लिक वर्ल्ड, टाइम्स नाउ और बॉलीवुड हंगामा जैसे फिल्मी वेबसाइट भी अभी इसे वायरल कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने पढ़ा और जिसे सुन करके मुझे लिटरली ऐसा लगा कि सलार और केजीएफ का कनेक्शन जो है ना भाई डेफिनेटली होने वाली है। कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है कि सलार 1 के बाद मतलब सलार सीज फायर के बाद डायरेक्टर प्रशांत नील जो हैं वो डायरेक्ट लग जाएंगे केजीएफ चैप्टर 3 मूवी में। जी हाँ गाइस, सलार के बाद हमें केजीएफ चैप्टर 3 मूवी देखने को मिलेगा और उसके बाद ही हमें सलार 2 देखने को मिलेगा। जी हाँ, और यहाँ पे कुछ ऐसा अभी समझ में आ रहा है कि केजीएफ चैप्टर 3 मतलब केजीएफ और सलार के बीच कनेक्शन तो डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि एक फिल्म को पूरा करने के बाद ही कोई दूसरी फिल्म में डायरेक्टर लगते हैं। जैसे कि सलार के बाद वो सलार 2 करते, उसके बाद वो एनटीआर 31 में जुड़ते या फिर केजीएफ चैप्टर 3 में जुड़ते, लेकिन ये सारे के सारे फिल्म जो है ना एक ही यूनिवर्स के पार्ट है, एक ही यूनिवर्स के पार्ट है। इसलिए सलार के बाद वो केजीएफ के साथ जुड़ेंगे, वो भी सलार की कहानी ही होगा जो कि उसके साथ कनेक्ट है। तो सलार के बाद वो केजीएफ चैप्टर 3 के कहानी के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद वो सलार के पार्ट 2 के कहानी के ऊपर वो काम करेंगे। और एनटीआर 31 इस बीच कहाँ है उसके बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया है कि वो कब इसके बारे में मतलब इसका अपडेट मिलेगा, कब शूटिंग वगैरह करेंगे। लेकिन प्रशांत नील तो मतलब जूनियर एनटीआर के बर्थडे पर वो ऑफिशियली खुलासा कर दिए थे कि 2024 में एनटीआर 31 की शूटिंग शुरू करेंगे बोल करके। देखते हैं आगे क्या अपडेट आ रही है, लेकिन अभी की अपडेट ये कहता है मेरे दोस्त कि सलार पार्ट 1 के बाद केजीएफ चैप्टर 3 के ऊपर काम करेंगे प्रशांत नील, मतलब केजीएफ चैप्टर 3 हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद सलार 2 देखने को मिलेगा, मतलब सलार की पार्ट 2 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो एक बात तो क्लियर हो जाती है अगर इसमें सच्चाई है तो देखो सलार पार्ट 1 के बाद केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी को देखने के बाद ही सलार पार्ट 2 की कहानी जो है वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। शायद ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए सलार पार्ट 1 के बाद केजीएफ चैप्टर 3, उसके बाद सलार पार्ट 2 आ सकती है। और सलार पार्ट 3 के बारे में भी कुछ सोचे होंगे, या फिर ये यूनिवर्स कहाँ कहाँ तक पहुंचेगा, क्या होगा वो उनके दिमाग में होगा। लेकिन अभी ये अपडेट इतना कहता है कि सलार पार्ट 1 के बाद केजीएफ चैप्टर 3 के ऊपर प्रशांत नील काम करेंगे, उसके बाद सलार पार्ट 2 के ऊपर काम होगा। तो गाइस ये अगर सच है ना, यहाँ पे दो बात क्लियर हो जाती है। पहली बात तो ये कि केजीएफ चैप्टर 3 हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा, ओके। और दूसरी बात ये है कि सलार और केजीएफ के बीच कनेक्शन जबरदस्त है, वो कनेक्शन जरूर होने वाली है। और शायद यही वजह है जो कि हमें अभी तक कुछ मतलब अपडेट भी देखने को नहीं मिल रहा है, कोई आउटपुट भी देखने को नहीं मिल रहा है। और ये कनेक्शन है यार, अगर ये अपडेट सच है तो, क्योंकि सलार के बाद केजीएफ के ऊपर काम करना और उसके बाद सलार 2 के ऊपर काम करना, मतलब एक फिल्म को स्किप करके दूसरे फिल्म में काम करना, ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना। एस.एस. राजामौली कभी बाहुबली पार्ट 1 बनाने के बाद RRR के साथ काम करते, उसके बाद बाहुबली 2 बनाते, ऐसा तो नहीं होगा। बाहुबली 1 बाहुबली 2 खत्म होने के बाद वो RRR के साथ काम किए। इसका मतलब ये है कि सलार केजीएफ ये सारे के सारे एक ही यूनिवर्स के फिल्म है, यूनिवर्स कंफर्म है। और सलार के बाद सलार पार्ट 1 के बाद केजीएफ 3 और केजीएफ चैप्टर 3 के बाद सलार पार्ट 2, यही अपडेट अभी कहती है। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। यार एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अगर ये सच निकलता है तो रॉकी भाई और सलार मतलब प्रभास दोनों को एक साथ देखने को मिलेगा।